वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज जमीर सर फ्रॉम सर्वेस्टा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब के बारे में डिस्कशन किया था। वर्ब का क्लासिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था और आपने इंजॉय किया था। वर्ब को, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वर्ब को टू मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से मेजर पार्ट्स थे? सबसे पहले तो आपका जो मेजर पार्ट था वो मेन वर्ब था। क्या बताया था मैंने? मेन वर्ब। और जो दूसरा पार्ट था हमारा वो क्या था? वो था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो मेन वर्ब था ये दो पार्ट्स में डिवाइड थी। एक कौन कौन सी? एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? और जो ऑक्सिलरी वर्ब थी हमारी वो भी दो पार्ट में डिवाइड थी। एक आपकी प्राइमरी वर्ब और दूसरी आपकी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कह लीजिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी ट्रांजिटिव वर्ब थी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब किससे कहते थे? कि जिस वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती थी। और जिस वर्ब में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप में कंप्लीट हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब थी। ये शॉर्ट में हम आपको ले रहे हैं क्योंकि आज सेशन हमारा जो है इस पे एक्सरसाइज करने का है, इसलिए हम थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं आपको। और ऑक्सिलरी वर्ब में ये प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। ठीक है, अब ये प्राइमरी वर्ब क्या थी? प्राइमरी वर्ब मैंने आपको 3 बताई थी। कौन कौन सी? वर्ब टू बी और वर्ब टू डू और तीसरी वर्ब टू हैव। ये आपकी क्या थी? प्राइमरी वर्ब्स। ठीक है, मॉडल वर्ब्स में आपको मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब्स जो है आपकी वो उसमें कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, विल, वुड, शैल, शुड, ऑट टू और नीड, डेयर, ठीक है, मस्ट, ये सब आपकी क्या थी? मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स थी। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग वर्ब से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग उनको समझेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। मैंने यहां पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पे, आप देख रहे होंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है यू, ही एंड आई गोइंग दिस वे, और इसमें आपको वर्ब फिल करनी है। ठीक है, तो ये रूल वर्ब का क्या कहता है? पहला समझिए। पहले जब किसी सेंटेंस में टू आर मोर देन टू सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े होंगे, और वो सब्जेक्ट कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े होंगे तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब है, क्रिया है, वो हमारी प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो प्लूरल, अब इसमें देखिए इज, एम, आर लिखा हुआ है। अब इसमें से आपको एक वर्ब भरनी है। तो यहां पर देखिए यू, ही एंड आई। तो मैंने कहा कि टू आर मोर देन टू, तो यहां पर दो से ज्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब हमारी आएगी वो प्लूरल आएगी। तो क्या होगा? आर हो जाएगा। यू, ही एंड आई आर गोइंग दिस वे। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखिए लिखा हुआ है द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास, और इसमें भी हमको वर्ब फिल करनी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है
और एग्जामिनेशंस में आपके अक्सर ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है। इसके दो रूल्स हैं, दोनों मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। अब दोनों को कंपेयर करके मैं आपको इस रूल को समझाता हूं। लिखा हुआ है द हेडमास्टर एंड टीचर। अब देखिए, ये हेडमास्टर क्या है? हमारा नाउन है। कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर, कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन है, ठीक। अब किसी सिंगुलर नाउन से पहले अगर आर्टिकल ए, एन या द लगा हुआ है, क्या ए लगा हो या एन लगा हो या द लगा हो, और एंड से वो सिंगुलर नाउन जुड़ा हो और उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो भी सिंगुलर हो, वो भी सिंगुलर हो, लेकिन उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ हो, उससे पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ हो, तो वो जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। कैसा, क्या कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि कहने का है द टीचर एंड द हेडमास्टर एंड टीचर, ये एक ही पर्सन है। हेडमास्टर जो है वही टीचर है, जो टीचर है वो हेडमास्टर है। तो ये हेडमास्टर अलग नहीं है, टीचर अलग नहीं है, जो टीचर है वो टीचर हेडमास्टर भी है। तो ये एक ही पर्सन की बात करी जा रही है। ये हमें किससे पता चलता है? कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और पहले नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द में से कुछ भी लगा हो और दूसरे एंड के बाद जो नाउन है उससे पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, तो वो एक ही पर्सन होता है। तो उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। क्या होगी? सिंगुलर होगी, इज आएगा। क्लियर? अब इसी के कंपैरिजन में जो दूसरा सेंटेंस था, अब यही सेंटेंस सबसे ज्यादा एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है? द पोएट एंड द थिंकर रिटन दिस बुक। ये ब्लैंक स्पेस है, यहां पर वर्ब फिल करनी है। रिटन दिस बुक हैज या हैव में से एक वर्ब आपको यहां पर फिल करनी है। अब इसको समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है एग्जामिनेशंस का। लिखा हुआ है, अब यहां पर दो नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है, एक पोएट और दूसरा थिंकर। थिंकर इसको कहते हैं विचारक को, ठीक है। थिंकर और पोएट दो सिंगुलर नाउन है। पोएट से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है? द। क्लियर? तो द पोएट एंड, और एंड से जुड़ा है, उसके बाद फिर सिंगुलर नाउन यूज हुआ है थिंकर, लेकिन यहां पर थिंकर से पहले फिर डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है। तो ये जो आर्टिकल यूज हुआ है दोबारा सिंगुलर नाउन से पहले, ये हमें ये बताता है कि ये थिंकर जो है वो अलग व्यक्ति है, अलग पर्सन है, और ये जो पोएट है ये अलग पर्सन है। अगर ये जो डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है थिंकर से पहले, अगर ये ना लगा होता तो ये जो पोएट था और ये थिंकर ये एक ही पर्सन हो जाता। अब क्योंकि इस थिंकर से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है और पोएट से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हुआ है, तो ये पोएट अलग पर्सन हो गया और थिंकर अलग पर्सन हो गया। तो कितने पर्सन हो गए? दो पर्सन हो गए, और एंड से जुड़े हैं, तो इनके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो क्या होगी? वो भी प्लूरल होगी। क्या होगी? प्लूरल वर्ब होगी। तो इसमें हैज हैव में प्लूरल वर्ब क्या है? हैव है। तो आपका आंसर हो गया हैव। द पोएट एंड द थिंकर हैव रिटन दिस बुक। क्लियर है ना? इसको मैं रफ करता हूं और अगले रूल की तरफ बढ़ता हूं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि जब कभी वाक्य में कोई भी दो सब्जेक्ट्स अगर उनको हम जोड़ रहे हैं
एज वेल एज से, एज वेल एज से, ये हो गया एक। दूसरा विद से और टुगेदर विद से, टुगेदर विद से। कितने हुए? एज वेल एज, विद, टुगेदर विद और along, along with से और like से और इसी का unlike से, including, including और excluding, excluding और एक वर्ड और besides, और besides, besides। ये इतने टर्म आपको याद रखने, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, like, unlike, including, excluding और besides। अगर कोई दो डिफरेंट नाउन्स, कोई भी दो डिफरेंट नाउन्स या प्रोनाउंस को हम इन कंजक्शंस के माध्यम से सेंटेंस को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब आएगी, जो सेंटेंस में जो आपकी वर्ब आएगी वो आएगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी। अगर कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग और बिसाइड्स से जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो आएगी वो आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल लेते हैं, इसको रफ कर दूं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही एज वेल एज आई। अब ब्लैंक स्पेस यहां पे वर्ब फिल करनी है, ठीक है। रीडिंग, रीडिंग ये सेंटेंस है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और एज वेल एज बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ही एज वेल एज आई, ठीक है। अब यहां सपोज दैट आपको फिल करना है इज, एम, आर, ओके। अब अगर रूल आपको नहीं पता है तो आप आई के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब फिल कर देंगे, ठीक है, एम लगा देंगे। या फिर आप क्या करेंगे, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हैं तो आप कहेंगे तो दो जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल हो गया, आप क्या करेंगे, आर लगा देंगे। लेकिन नहीं, रूल क्या कहता है ग्रामर का कि जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी और यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। इसका मतलब यहां पे क्या फिल किया जाएगा, इज किया जाएगा। क्लियर है? ही एज वेल एज आई इज रीडिंग। क्लियर? तो ये जो इज आई है वो किसके लिए आई है, ही के लिए आई है, ना कि आई के लिए, ठीक है। अगला एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता with his friends, with his friends, blank space, come to see me। अब यहां आपको वर्ब फिल करनी है, ठीक है। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं,
हैज और हैव में से आपको फिल करनी है, ठीक है। अब देखिए यहां क्या मिल गया आपको, दो नाउन है, मिस्टर गुप्ता और हिज फ्रेंड्स, मिस्टर गुप्ता और उनके दोस्त, मिस्टर गुप्ता और उनके दोस्त। लेकिन ये दोनों जो नाउन है हमारे जुड़े किससे हैं, विद से जुड़े हुए हैं। विद यहां ऊपर है आपका, मैंने कहा एज वेल एज हो, विद हो, टुगेदर विद हो, अलॉन्ग विद हो, लाइक हो, अनलाइक हो, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या बिसाइड्स हो। तो अगर इनसे कोई नाउन या प्रोनाउन जुड़े हुए हैं तो वर्ब आपको अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करनी है। तो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है मिस्टर गुप्ता, तो मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है इसलिए यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी और हैज हैव में सिंगुलर क्या है, हैज। आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर गुप्ता विद हिज फ्रेंड्स हैज कम टू सी मी। क्लियर? ओके, रफ कर रहा हूं, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, रूल है जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन्स या प्रोनाउंस आइदर और या नाइदर नॉर, क्या चीज, आइदर और या नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, किससे, आइदर और या नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं, तो वर्ब किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक, ध्यान दीजिए, मैंने कहा आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट 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 नॉर, ओके, नॉट ओनली डॉट 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 बट आल्सो। अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। यदि किसी सेंटेंस में दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और या नाइदर नॉर से, नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े हैं, तो जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, वो वर्ब जो यूज होगी वो होगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। ये रूल है, किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है आइदर यू और ही इज प्लेइंग, और इसी को अगर हम चेंज कर दें, आइदर ही और यू आर प्लेइंग। देखिए यहां पे आइदर यू और ही है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है आपका, सेकंड सब्जेक्ट है आपका ही, तो ये जो वर्ब यूज हुई है ही के अकॉर्डिंग यूज हुई है। सेकंड सेंटेंस में आइदर ही और यू, इसमें जो वर्ब सेकंड आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू, तो जो वर्ब यूज हुई है वो यू के अकॉर्डिंग यूज हुई है, तो यू आर हो गया। मतलब आपको ध्यान रखना है जब किसी सेंटेंस में आइदर और से कोई सब्जेक्ट जुड़ा होगा, ठीक है, या नाइदर नॉर से जुड़ा होगा, या नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़ा होगा, तो जो वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, या आप बोल सकते हैं नियरेस्ट टू द वर्ब, जो वर्ब के करीब होगा सब्जेक्ट।
ठीक है, तो वर्ब के करीब जाहिर सी बात है सेकंड सब्जेक्ट ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब यूज होगी। ठीक है, एक एग्जांपल, अब इसमें नाइदर भी यूज कर सकते हैं, नाइदर ही और यू। ठीक है, नाइदर ही नॉर यू, आर ही आएगा। ठीक है, नाइदर यू और ही इज आएगा। ठीक है, आइदर के साथ और लगता है और नाइदर के साथ नॉर लगता है। एक एग्जांपल हम नॉट ओनली का भी ले लें, नॉट ओनली शानू बट आल्सो हर फ्रेंड्स have done this work। देखिए, नॉट ओनली शानू, सब्जेक्ट शानू है, बट आल्सो के बाद क्या है, हर फ्रेंड्स, उसकी दोस्त, तो उसकी दोस्त कितनी है, मोर देन वन, प्लूरल है, तो इसलिए जो वर्ब यूज हुई है वो हैव यूज हुई है अकॉर्डिंग टू हर फ्रेंड्स, ना कि शानू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो वर्ब यूज हुई है वो हर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यूज हुई है। तो रूल क्लियर है, एक बार रिपीट कर दें, जब किसी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आइदर और या नाइदर नॉर, नॉट ओनली या बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो उसमें वर्ब जो आएगी अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट आएगी। ठीक है, और अगर एज वेल एज से जुड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगी। दोनों रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रफ करूं, नेक्स्ट रूल हमारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बोथ मेनी एंड सेवरल, ये 3 वर्ड्स हैं आपके, और ये तीनों वर्ड्स आपके क्या हैं, कैसे हैं, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। कैसे, प्लूरल, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। याद रखिएगा, इनके बाद जस्ट आफ्टर वी ऑलवेज यूज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हमेशा। जस्ट आफ्टर बोथ वी विल यूज प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। जस्ट आफ्टर मेनी, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। जस्ट आफ्टर सेवरल, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, बोथ बॉयज, तो बोथ के बाद बॉयज प्लूरल आया और वर्ब आर, ये भी प्लूरल है, प्लेइंग, बोथ बॉयज आर प्लेइंग। मेनी के बाद बॉयज आया, बॉयज प्लूरल है और आर, ये भी वर्ब प्लूरल है, तो मेनी के बाद भी बॉयज प्लूरल, आर प्लूरल, मेनी बॉयज आर डूइंग दिस वर्क। क्लियर? अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे के जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो आप इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सर्वेस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पिछली वीडियो के लिंक आपको हमारी वीडियो में, इस वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं।